सेल डिवीजन जो है ये फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का टॉपिक है, जिसमें हम सेल का डिवीजन पढ़ेंगे। सेल डिवीजन क्या है? सेल डिवीजन जो है फॉर्मेशन ऑफ सेल। कोई भी पेरेंट सेल है जो पुरानी सेल होती है उसके द्वारा जो नई सेल्स बनती हैं उनको हम सेल डिवीजन कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, फॉर्मेशन ऑफ डॉटर सेल फ्रॉम मदर सेल। मदर सेल बोले या इनको पेरेंट सेल भी बोल सकते हैं। पेरेंट सेल के द्वारा बनने वाली जो सेल्स होंगी उनको डॉटर सेल्स कहेंगे। जब मदर सेल जो होगी वो डिवाइड करेगी, मोर देन वन सेल्स उससे बनेगी, तभी जो है सेल डिवीजन होगा। और सेल डिवीजन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जितने भी एनिमल है सबके लिए सेल डिवीजन बहुत जरूरी है, क्योंकि सेल डिवीजन नहीं होगा, हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। हम लोग की बॉडी जो है वो बहुत सारी सेल्स से मिलकर बनी होती है। तो जब एक सेल होगी तो उससे हमारी बॉडी का निर्माण होना संभव नहीं है, इसीलिए सेल का डिवीजन जरूरी है। दूसरी चीज, हमारी बॉडी में बहुत सारी टूट होती है, जो रिकवरी के लिए भी सेल फॉर्मेशन होता है। तो सेल फॉर्मेशन जब होगा तो उसमें सेल डिवीजन होगा। एक सेल जो है एक से ज़्यादा सेल में टूटेगी, एक सेल जो है कई सारी सेल्स बनाती है। तो जब हम एक सेल कई सारी सेल बनाएगी तो उसको हम क्या कहेंगे? सेल डिवीजन। सेल डिवीजन की सबसे पहले स्टडी किसने की थी? रुडोल्फ वर्चाउ। रुडोल्फ वर्चाउ साइंटिस्ट थे। इन्होंने सबसे पहले मृत कोशिकाओं में, डेड सेल्स में 1855 में सेल डिवीजन देखा था। तो इन्होंने बताया था कि सेल जो है डिवाइड होकर मोर देन सेल 2, मोर देन 4 ऐसे सेल्स बनाती है। एक सेल डिवाइड होकर कई सारी सेल्स को बना देती है। अब सेल डिवीजन जो है कितने तरह का होता है? सेल डिवीजन जो है वो 3 तरह का होता है। कौन कौन सा होता है? अमाइटोसिस, माइटोसिस, मियोसिस। अब ये तीनों क्या है जरा हम बताते हैं। अमाइटोसिस वो डिवीजन है, ये बहुत कम होता है। अमाइटोसिस डिवीजन वो डिवीजन है जो बहुत सिंपल होता है, इसमें कुछ नहीं होता है। ये बाइनरी फिजन के थ्रू, बाइनरी फिजन वर्ड सुना होगा आप लोगों ने। बाइनरी फिजन का मतलब होता है कोई भी चीज का एक से 2 पार्ट में टूटना, 2 भाग में टूटना। तो एक सेल जो है वो टूट के, मतलब बाइनरी फिजन के द्वारा एक से ज्यादा सेल बना लेती है। एक सेल टूटेगी तो 2 सेल बन जाएंगी, 2 सेल टूटेगी तो 4 सेल बन जाएंगी। इस तरीके से सेल डिवीजन होता है। और ये जो अमाइटोसिस है ये यीस्ट में, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, जो कम डेवलप एनिमल होते हैं उनमें अमाइटोसिस डिवीजन होता है, नहीं तो डेवलप एनिमल्स में ये अमाइटोसिस नहीं होती है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा डिवीजन है माइटोसिस। माइटोसिस जो है ये सोमैटिक सेल्स में होने वाला डिवीजन है। सोमैटिक सेल्स मतलब हमारी बॉडी में 2 तरह की सेल्स हैं, एक तो जर्मिनल सेल्स होती है, दूसरी सोमैटिक जो बॉडी का निर्माण करती है, या बॉडी में कोई भी टूट फूट होती है तो मरम्मत का काम होता है। तो जब वो सेल्स जो बनती हैं उनको सोमैटिक सेल्स कहते हैं। तो माइटोसिस में जो है सोमैटिक सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो अब हम लोग जरा मियोसिस को देखते हैं। मियोसिस क्या है? मियोसिस में जर्मिनल सेल्स बनती है। जर्मिनल सेल्स का मतलब है, जर्मिनल सेल्स का मतलब है जो सेल्स ओवा और स्पर्म बनाती है। ओवा और स्पर्म किससे बनती है? मियोसिस से। मतलब जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है उसमें जो सेल्स का फॉर्मेशन होता है, जो सेल्स बनती हैं वो किस माध्यम से बनती है, किस मीडियम से बनती है? वो मियोसिस। मतलब उसमें मियोसिस का प्रोसेस होता है, तब वो सेल फॉर्मेशन होता है। स्पर्म को ओवा बनाने के लिए मियोसिस होता है। उसके अलावा जो भी हमारी बॉडी में सेल्स का फॉर्मेशन होता है वो सब माइटोसिस है। ठीक है, तो आप बेटा हम जरा माइटोसिस के बारे में देखेंगे। माइटोसिस जो है सबसे पहले डब्ल्यू फ्लेमिंग, ये डब्ल्यू फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट ने 1879 में माइटोसिस की स्टडी की थी। और अभी जस्ट हमने बताया कि माइटोसिस में सोमैटिक सेल्स का डिवीजन होता है। और ये जो डिवीजन है ये 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। इसको कंप्लीट होने के लिए 2 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होगा कैरियोकाइनेसिस, दूसरा स्टेप होगा साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस क्या है? कैरियोकाइनेसिस का मतलब है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। जब एक सेल अगर होगी वो डिवाइड होगी तो एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है। जब सेल डिवाइड होगी तो न्यूक्लियस जो है, जब 1 से 2 सेल बननी है तो 2 न्यूक्लियस की जरूरत है, तो पहले न्यूक्लियस का डिवाइड होना जरूरी होता है। तो जब न्यूक्लियस डिवाइड होगा तो उसको हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। दूसरा प्रोसेस होता है साइटोकाइनेसिस। जब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा तो उसके बाद जो सेल का साइटोप्लाज्म होगा वो डिवाइड होता है। पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म को क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस का मतलब है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब हम लोग देखते हैं जरा ये सेल साइकिल, मतलब एक सेल कैसे डिवाइड हो रही है
ये माइटोसिस कैसे कंप्लीट होती है ये हमने बनाया हुआ है। जरा देखो कि इसमें जो है हमने इसको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है, हमने इसमें दिखाया हुआ है। तो इसको हमने पहले मेनली अगर देखा जाए तो 4 पार्ट में डिवाइड किया, G1 फेज, S फेज, G2 फेज और फिर ये माइटोसिस। जो G1 फेज, S फेज, G2 फेज है इसको पूरे को हम लोग कहते हैं इंटरफेज, ये इंटरफेज है। और जो माइटोसिस है उसको अगेन हम डिवाइड करते हैं 5 फेज में, जो कि हम लोगों ने ये लिखा हुआ है, ये बताया हुआ है। तो हम लोग एक एक देखते हैं। G1 फेज क्या है? G1 फेज ग्रोथ फेज है, ये ग्रोथ फेज है। इसमें क्या होगा, जब किसी सेल को डिवाइड होना होता है तो सबसे पहले उस सेल में ग्रोथ होती है, मतलब वो अपना साइज जो है बढ़ाती है, साइज उसका बड़ा होगा, उसमें ग्रोथ होगी। तो जब ग्रोथ हो रही होगी सेल में तो उसको हम लोग G1 फेज कहेंगे। और G1 फेज जो है ये लगभग 10 घंटे तक चलती है। जब किसी सेल को डिवाइड होना होता है तो लगभग 10 घंटे ये ग्रोथ करती है। उसके बाद फिर सेकंड स्टेप होता है एस फेज। एस फेज का मतलब होता है सिंथेसिस। देखो साइज में बड़ा हो गया लेकिन उसके अंदर जो डीएनए प्रेजेंट है वो उतने ज्यादा नहीं है कि वो दोनों में डिवाइड हो जाए। तो सब सेकंड स्टेप में क्या होगा, जब ये साइज में बड़ी हो जाती है तो उसमें डीएनए का सिंथेसिस स्टार्ट होता है। डीएनए सिंथेसिस का मतलब डीएनए का फॉर्मेशन, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, मतलब जितना डीएनए था वो डीएनए अपने जैसा और डीएनए बनाता है। क्यों? क्योंकि उसको 2 में डिवाइड होना तो दोनों में डीएनए चाहिए। ठीक है, तो दूसरा जो एस फेज है उसको क्या कहते हैं? सिंथेसिस फेज। उसमें सिंथेसिस किसकी होगी? डीएनए आयन की। ठीक है, फिर अगला स्टेप हमने देखा जब डीएनए सिंथेसिस मतलब साइज भी बढ़ जाएगा और डीएनए भी फॉर्म हो जाएगा तो उसके बाद अगली स्टेज आएगी G2 फेज। अभी G2 फेज में क्या है, ये सब प्रिपेयर हो रही है किसके लिए? माइटोसिस के लिए। अब इसमें प्रिपरेशन चल रही है किसके लिए? माइटोसिस के लिए, मतलब अब माइटोटिक डिवीजन इसमें होने वाला है, इसलिए G2 फेज जो है प्रिपरेटिव फेज होगी, ये तैयारी कर रहा है डिवाइड होने के लिए। तो जब ये इतना हो जाएगा, G1 फेज 10 घंटे चली और जो सिंथेसिस फेज है वो 9 आवर्स चली, और जो G2 फेज है ये भी ग्रोथ फेज ही इसको कहते हैं, ये 4 घंटे लगभग चलती है। उसके बाद जब हम लोग माइटोसिस होगी तो माइटोसिस में कौन कौन सी स्टेज आएंगी? पहली स्टेज होती है प्रोफेज, दूसरी स्टेज है मेटाफेज, तीसरी है एनाफेज, चौथी है टीलोफेज। जब ये चारों हो जाएंगी, ये क्या हो रहा है? डिवीजन किसका हो रहा है? न्यूक्लियस का। ये जो है न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है तो पहला स्टेप होगा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। जब ये इतना हो जाएगा मतलब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा, देन साइटोकाइनेसिस होगी, मतलब साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। तो ये क्या है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज जो है माइटोटिक डिवीजन की, माइटोसिस की फर्स्ट फेज है, फर्स्ट स्टेज है प्रोफेज। प्रोफेज जो है इसकी माइटोसिस की सबसे बड़ी फेज होती है, मतलब सबसे ज्यादा समय तक चलने वाली ये फेज है। ये सबसे ज्यादा लंबी यही चलती है। इसको हम डिवाइड कर सकते हैं अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज। मतलब जब प्रोफेज स्टार्ट हुई तब हम उसको कहेंगे अर्ली प्रोफेज, जब प्रोफेज का एंड होने वाला होगा उस टाइम हम उसको कहते हैं लेट प्रोफेज। अब प्रोफेज में होता क्या है? प्रोफेज में जो सेल होती है उसमें जो क्रोमोसोम होते हैं, मतलब जो क्रोमैटिन थ्रेड होंगे वो कंडेंस होने लगते हैं। प्रोफेज स्टेज में क्रोमैटिन थ्रेड कंडेंस होंगे और वो क्रोमोसोम फॉर्म करने लगेंगे। दूसरी चीज इसमें क्या होगी, इसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी वो डिसअपीयर होने लगती है, डिस्ट्रॉय होने लगती है, और जो सेंट्रियोल होता है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो पहले स्टेप में प्रोफेज में ये होता है। फिर उसके बाद मेटाफेज स्टेज आती है। जब ये इतना हो जाएगा तो उसके बाद मेटाफेज स्टेज आएगी। मेटाफेज स्टेज में क्या होता है? मेटाफेज स्टेज में स्पिंडल फॉर्मेशन होता है। इसमें क्रोमोसोम जो है सेंटर में आ जाते हैं, मतलब एक सेंटर में आ जाएंगे और जो सेंट्रियोल होगी वो पोल की साइड चली जाएगी और एक जैसे स्पिंडल जैसा बन जाता है। ये सेंट्रियोल इस तरीके से होगी और जो क्रोमोसोम होंगे वो इस तरीके से ऐसे स्पिंडल बना लेंगे इस तरीके से। तो ऐसी स्टेज जो होगी उसको हम लोग मेटाफेज स्टेज कहते हैं। इसमें जो है क्रोमोसोम जो है वो सेंटर की तरफ आ जाते हैं। फिर इसके बाद अगली स्टेज होती है एनाफेज स्टेज। एनाफेज स्टेज में क्या होता है? एनाफेज स्टेज में जो ये क्रोमोसोम है ये पोल की तरफ खिंचने लगते हैं, मतलब ये अपने जो स्पिंडल होता है वो टूटने लगता है और क्रोमोसोम
अगली स्टेज होगी टीलोफेज स्टेज। टीलोफेज स्टेज जस्ट जैसे प्रोफेज होती है उसी तरीके की स्टेज है। इसमें क्या होगा, क्रोमोसोम जो है पूरी तरीके से ऊपर पहुंच जाएंगे और टीलोफेज में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी वो डिसअपियर हुई थी, तो अगेन वो जो अपीयर होने लगेगी, मतलब नई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगी। और जब नई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगी और क्रोमोसोम किनारे के साइड दोनों पहुंच जाएंगे, तो फिर इसमें ये जो है इस तरीके से अगर ये पहुंच गया और इसके ऊपर मेम्ब्रेन बन गई, तो इसका मतलब है ये न्यूक्लियस जो है डिवाइड हो गया। तो एनाफेज स्टेज में ऐसे सेल होगी, तो ये इसका मतलब है कि ये न्यूक्लियस डिवाइड हो गया। अब बारी आती है किसकी, कि जो ये साइटोप्लाज्म भरा है ये कैसे डिवाइड होगा। जब टीलोफेज हो जाएगी तो उसके बाद अगली स्टेज आएगी साइटोकाइनेसिस, जिसमें क्या होगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा। इस तरीके से साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो गया और जो है अगली स्टेप में क्या होगा, ये बिल्कुल ऐसे सेपरेट हो जाएंगी और दो सेल फॉर्म हो जाएंगी। ठीक है, मतलब एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल बन जाएंगी। और माइटोटिक डिवीजन, जो डिवीजन होता है उसमें जो सेल बनती है वो डिप्लॉयड होती है, मतलब उनमें क्रोमोसोम नंबर 2n होता है। 2n पेरेंट का नंबर भी होता है और जो सेल बनेंगी वो भी 2n होंगी, मतलब डिप्लॉयड सेल फॉर्मेशन होता है। जबकि मियोसिस जो होती है उसमें नंबर जो है आधा हो जाता है, हेप्लॉइड होता है। और इसमें माइटोसिस में जो सेल बनेगी वो एक सेल का डिवीजन जब होना स्टार्ट होगा तो एंड में उसमें हम लोगों को 2 सेल प्राप्त होती है, जबकि मियोसिस जो होती है उसमें हम लोग को एंड में 4 सेल मिलती है। माइटोटिक डिवीजन हो गया, तो माइटोटिक डिवीजन का यूज क्या है, कि माइटोटिक डिवीजन के बेनिफिट्स क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। तो माइटोटिक डिवीजन का सिग्निफिकेंस क्या है, माइटोटिक डिवीजन का सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस तो ये है क्योंकि ये सोमैटिक सेल्स में डिवीजन होता है। तो अगर हमारी बॉडी में कोई टूट फूट हो रही है या हमारी बॉडी की जो पुरानी सेल्स हैं वो कैसे रिकवरी करेंगी, रिकवर होंगी, मतलब नई सेल्स कैसे बनेगी, या ग्रोथ जो हो रही है हमारी बॉडी की कैसे होगी, हमारा साइज जो है कैसे बढ़ेगा। जब सेल डिवीजन होगा तभी तो हमारा साइज बढ़ेगा। जो ग्रोथ होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, माइटोटिक डिवीजन। तो ये डिवीजन जो है इसका सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस इसका यही है कि इससे नई सेल्स का निर्माण हो जाता है। तो जो हमारी बॉडी है उसमें पुरानी सेल्स, डैमेज सेल हट जाती हैं और नई सेल बन जाती हैं, जिससे टिश्यूज जो हैं वो प्रॉपर अपना फंक्शन करते रहते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जो हमें ग्रोथ होती है वो ग्रोथ के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होती है।